जो है कैसा आया था कि 3 कंप्लीट 1/4 है तो दैट विल बिकम 13/4 इंटू 6। आपका भी ऐसा ही आंसर आ रहा है। देखिए 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 और 4 कट जाता है तो 13 3 39 डिवाइड बाई 2। यस अविनाश, आपका यही आंसर आया। क्या कर 19 कंप्लीट 1/2 आया बेटा आपका आंसर। यस सर। ओके, अच्छा एफ वाले का क्या आंसर आया आप बताइए। 3 कंप्लीट 2/5 इंटू 8 था। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, तो कितना आया आपका। आप अपना आंसर चेक करें। जो इसका 6 का जो ई पार्ट था कंप्लीट 1/5 कितना आया। कितना आया बेटा, एक बार सर रिपीट करिए। 27 कंप्लीट 1/5। 27 कंप्लीट 1/5 आ रहा है। यस सर। ओके ठीक है बेटा, करेक्ट है ना। ओके ठीक है, सभी अपना अपना ये आंसर चेक करें बेटा, है ना। यही आंसर आ रहा होगा आप लोगों का। यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं फिर बेटा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, होल नंबर और फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले नंबर है ना। तो अच्छा, अब ये जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला। इसमें दोनों ही फ्रैक्शन है। जैसे फाइंड ए पार्ट है 1/2 ऑफ 2 कंप्लीट 3/4 और इसका सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 4 कंप्लीट 2/9। अब आपके पास दोनों फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम बच्चों हम ये करेंगे कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका यहाँ पर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो, इसको आप क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में 2 कंप्लीट 3/4 को सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 11/4। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अब आप जब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के डिनोमिनेटर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 4, 1 इंटू 11 होल अपॉन 2/4। तो ये हो गया 11/8। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, ओके, तो 1 कंप्लीट 3/8 होगा 11/8 है ना। 1 कंप्लीट 3/8 आ जाएगा। 3/2। यस सर। 3/2 नहीं मेरा बेटा, भी आ रहा 3/8 आएगा, है ना। है। अच्छा, अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में अपना नाम अवश्य टाइप कर दीजिएगा, है ना। अच्छा सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, 1/2 of 4 come to 2/9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट दिस इनटू सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म। 4 come to 2/9 मतलब 9 4 जा 36 प्लस 2 38। तो ये आ जाएगा 38/9। अब आप मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए। 19/9। तो 19/9, वेरी गुड। 19/9 को मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगा, 2 कंप्लीट 1/9। 2 कंप्लीट 1/9। ओके ठीक है बेटा, सही आया आपका, है ना। अच्छा अब इसका बी पार्ट देखें। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट का फर्स्ट वन है 5/8 ऑफ 3 कंप्लीट 5/6 है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 5/8 ऑफ 9 कंप्लीट 2/3 कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई साइन हो गया, ऑफ मतलब हाउ मेनी टाइम्स, तो मल्टीप्लाई साइन, एंड 3 कंप्लीट 5/6 को अगर आप 23/6। ओके करेक्ट। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस तो हाउ डू वी डू, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 1 न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा 23 5 जा कितना होता है, सर 100 एंड 115 12। 115 आई थिंक 115 अपॉन
48। ठीक है, यही आया। आइए इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें। 2/19, 2 complete 19/48. ओके 48 है, 48 2 जा 96 होता है, 15 - 5 9। तो ठीक है, सही आया आपका आंसर, 2 कंप्लीट 19/48। ओके, देन नेक्स्ट वाला करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। 5/8 कीजिएगा, 5/8 लिखिए, ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई साइन, 9 कंप्लीट 2/3, तो 3 9 जा 27 + 2 29/3। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब आप न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, याद रखिए जब भी आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, होल अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये आपको पता ही होगा, है ना। 29 5 जा होता है 145, 23 इंटू 8 कितना आएगा? 232. 232. 23 8 जा इज 8 3 जा 24, कैरी ऑन 2, 8 2 जा 16 + 2 18, 184 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका प्रॉपर फॉर्म, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आया 145 डिवाइडेड बाय 184। ठीक है, सर नीचे 8 की 820 नहीं है, कितना है? 3 पे आई थिंक सही है, क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो यही है, 9 कंप्लीट 2/3, 3 9 जा 27 + 2 29/3, है ना। सर ये जो 5 मल्टीप्लाई सर यहाँ पे क्या था? अच्छा 8 3 जा 24, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मेरी ही गलती हो गई थी, माई मिस्टेक, सॉरी, 24 होना चाहिए, हाँ ठीक कहा आपने, तभी मैं कहूँ ऐसा क्या हो रहा है भाई। ठीक है, 145 को 24 से, वेरी गुड बेटा, शाबाश, आपने सही कहा, ये मेरा गलत आ रहा था क्योंकि दो, अच्छा 24 को से डिवाइड करिए 24 का टेबल, तो 24 6 जा होता है कितना? 144 आई थिंक, 24 6 जा 144, तो 6 कंप्लीट 1 बाय 29 5 जा 145 होते हैं सर, 6 बेटा, कंप्लीट 29 5 जा 145 ही होता है बेटा, है ना। यस 6 सर। कंप्लीट 1/24 आया आपका आंसर, अब सही है ना बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब सही है ना बेटे, बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड। ठीक है, हर बात मेरा ध्यान से हट गया, यहाँ 23 कर दिया था मैंने, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका वर्ड प्रॉब्लम है। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, ये है क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, dear mother gave them a water bottle that had how many liters of water? 5 liters of water, कि 5 liters of water था, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर और 5 लीटर, ये 5 लीटर वाटर था, तो विद्या कंज्यूम 2/5, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने जो है उसका 2/5 पार्ट कंज्यूम किया, और प्रताप ने बाकी का बचा हुआ, एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वन, यू हैव टू टेल हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक्स। तो लिखिए टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है? 5 लीटर से, कितनी है? 5 लीटर है, तो विद्या ने कितना पिया? विद्या कंज्यूम्ड वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? ये 2/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, 2/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी, है ना। तो 2/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी 5 लीटर्स की थी, सर 2 लीटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 लीटर्स, है ना। अब आप फिगर से भी देख सकते हैं, 2 out of 5 equal parts, this one was consumed by विद्या,
and the remaining is consumed by her brother. तो बाकी का देखिए ये 1/5, 2/5, 3/5 है ना। क्लियर है ना, फिगर से भी समझ में आ गया है ना। ठीक है, ये हो गया 2/5 पार्ट, ये हो गया आपका 3/5 पार्ट। लीटर्स में कहेंगे तो 3 लीटर एंड 2 लीटर है ना। अच्छा, फिर पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। आप देख सकते हैं ये 5 लीटर्स था, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। प्रताप ने फिगर से देख लिए 3/5 ऑफ 5 लीटर 3 लीटर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रताप 3/5 3/5, बिल्कुल सही। प्रताप कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 3 लीटर्स, वाटर। और 3 लीटर्स क्या है पार्ट में अगर हम बताएं तो प्रताप कंज्यूम्ड पार्ट हाउ मेनी पार्ट 3 लीटर्स आउट, 3 आउट ऑफ 5 लीटर्स ही ड्रैंक। इसका मतलब क्या हो गया 3/5 पार्ट, पूरे वेसल का, पूरे बर्तन का 3/5 भाग बॉटल है ना। 3/5 पार्ट एंड दिस इज 2/5 पार्ट। अगर इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता तो है ना। क्लियर है। अब ये पूरा एक पार्ट है। यस सर। 5 लीटर का मतलब है पूरा 1 पार्ट, 5 लीटर्स का मतलब 1 पार्ट हो गया, 3 लीटर्स का मतलब 3/5 पार्ट हो गया। ठीक है, आगे चले फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चले फिर बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मॉर्निंग सर। यस सर। next exercise is also a easy morning. one. Next exercise, यस सर। next exercise tells us about multiplication of division with or multiplication of फ्रैक्शंस। टू फ्रैक्शंस। दोनों ही फ्रैक्शंस हैं, होल पार्ट कुछ भी नहीं है, दो फ्रैक्शंस हैं। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन p/q है, दूसरा फ्रैक्शन a/b है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, दोनों के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करिए, दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करिए। ये हो गया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ओके। ठीक है बेटा, जो भी स्टूडेंट अभी ऐड हो रहे हैं वो अपना नाम चैट बॉक्स पे टाइप जरूर करें। मानस गोस्वामी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो फ्रैक्शंस को तो इस तरह से ही किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले 7th क्वेश्चन में भी यही देखा था, है ना। ओके, तो अब आप पार्ट 1 करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। पार्ट 1 ये है कि फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट है उसका ए पार्ट दिया हुआ है 1/4 ऑफ 1/4, बी पार्ट दिया है 1/4 ऑफ 3/5 एंड सी पार्ट इज गिवन 1/4 ऑफ 4/3, 4/3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मानस गोस्वामी आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? मानस, यस सर। अच्छा बताओ फिर क्या करेंगे। Yes, sir. 1/4 ऑफ 1/4 में क्या करेंगे, है ना, न्यूमरेटर इंटू 1/4 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई साइन, है ना। यस सर। इक्वल टू 1/16। ठीक हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि 1/4 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर हमारा क्या आया, प्रॉपर फ्रैक्शन ही आया, प्रॉपर है फ्रैक्शन। ना। अच्छा, आइए और जांच करें कि क्या ये सही है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ही आए 1/4 ऑफ 3/5। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग टू प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज बताइए, Not coming clearly. 3/20 is the है ना। अच्छा, 1/4 ऑफ 4/3 ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई साइन। 12 is the answer. 4/12 is the अच्छा answer. ठीक है, अब यहाँ देखिए
4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है तो 1/3 आ जा रहा है मेरे पास, देखिए आ जाएगा ना। यस सर। 4/12 का मतलब क्या हुआ, 4 1 4 4 3 12, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है बेटा। सर तो यस सर। जब आप दो यस सर। कितनी अच्छी से नड़ाते हैं वो कान को पूरा। 1/3। और अच्छा, अब आगे चलें हम सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये हुआ है, दिया है 1/7 ऑफ 2/9 और 1/7 ऑफ 6/5 और दिया है 1/7 ऑफ 3/10। ठीक हो गया। तो अच्छा, somebody is joining the class late. That 2/63 is the answer हाँ ओके, of A. करेक्ट है, करेक्ट है। जब आप नोटबुक में करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ठीक हो गया। 2/63 आया बेटा। Sir, yes. ओके, इसी तरह से 1/7 ऑफ 6/5 किया, 1/7 इंटू 6/5 तो Sir is equal to 6/35. 6/35। अच्छा, फिर 1/7 ऑफ Sir, 3/10 3/70. Sir, 3/70। 3/70. 3/70. ओके, 3/70। ठीक हो गया। आया सभी का आंसर, ऐसा आ गया। Sir. ओके, Sir, wait. ठीक है। अच्छा, Sir. सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, मैं आपको ये सॉल्व कैसे कर रहे हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मल्टीप्लाई एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई एंड राइट इन सिंपलेस्ट Sir, फॉर्म। your voice is not coming clearly. ओके beta, maybe a network issue at your place. Here network is okay, network is working properly here at my place. Maybe there is a network issue at your place, है ना। okay, 2/3 into 2 complete 2/3। ठीक है, first of all you will convert this mixed fraction form, you will convert it into simple fraction form. So 2 Sir, 8/3 is equal to sir 8/3, which is equal to 16/9. 16/9। तो 1 Sir complete is equal to 1 complete 7/9. 7/9 करेक्ट है ना। अच्छा, इसमें देखिए 2/7 इंटू 7/9 तो 2 इंटू 7 न्यूमरेटर Sir, इंटू 7 न्यूमरेटर। 14/16. Sir, 2/9 is the answer. Okay, now you can see the one who are saying 14/63, that also is 2/3. correct, but you have to write in simple form, है ना। तो better you can cancel 2/9. numerator in numerator and denominator, 7 1 7, 7 1 7 can cancel. So what is left with 2 into 1 upon 1 into 9, that is 2/9. This question can be solved in this way also, no, जैसा आप बता रहे हैं, it can be solved in this way also, 2 into 7 whole upon 7 into 9 तो 14/63। अब आप इसको कैंसिल करिए, 7 टू जा 14, 7 9 जा 63। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, या आप अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि जो चीज़ कॉमन है वो उसको हम कैंसिल कर देंगे, है ना, हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, यहीं पर ही छोटा हो जाएगा, है ना। अच्छा, Sir.
1/3 into 15/8, 11/2 into 3/10, 4/5 into 12 into 7, 4/5 into 12/7 इस वन। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो फ्रैक्शंस को, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 आर कैंसिलिंग विद ईच अदर, है ना। Sir, 8 and 6 can be also. The answer हाँ हाँ, will be यू same, कैन, na sir? हाँ यू कैन कैंसिल 8 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट आई हैव टेकन 4 and 6। ओके, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। आप जो है 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, बात एक ही है ना। कोई भी कैंसिल, जो भी कैंसिल, मैंने इस पेयर को ले लिया है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा 9/5 अपॉन इंटू 3/5, दैट इज सिंपली न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो 27/25। if I can write it in a mixed fraction form, it would be 1 complete 2/25। ठीक है ना बेटा। Yes, sir. तो Yes, sir. अगर मैं 5th 6th और 7th पार्ट आपके लिए छोड़ दूं, आप कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, sir. ये 3 क्वेश्चंस हैं, Yes, ये आप अपने sir. आप हो कर जाएगा. सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस करते जाना है आपको सॉल्व। ठीक है, तो थर्ड पार्ट 3/2 into 5 complete 1/3, and the fourth part is given, what is given, 5/6 into 2 complete 3/7. Okay, then fifth part is given 3 complete 2/5 multiplied by 4/7, and sixth part 2 complete 3/5 into 3, and the seventh part is given 3 complete 4/7 into 3/5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा, मैं स्टूडेंट का नाम बोलूंगा, वो बताएगा। ठीक है, चंद्रशेखर उपाध्याय। Yes, sir. यहाँ आपको स्क्रीन दिख रही होगी, 2/5 डिवाइडेड बाय 5 कंप्लीट 1/4 लिखा है ना। Yes, sir. तो अब आप बताइए, 2/5 तो ऐसे ही रखा, 5 कंप्लीट 1/4 को सिंपल फॉर्म में चेंज करिए। 21/4. ओके, 21/4। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर Yes, होल sir. अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। क्या Denominator. आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होता दिख रहा है Yes, sir. ना। 2 Two और 4, one jar 2 1 जा 2 एंड two two. 2 2 जा 4। ठीक है, तो आपके पास Yes, क्या sir. बचा, 21 21 अपॉन। upon 5 multiply 2. ओके, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में 21/10 मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो जाएगा। Sir, 2/1/10. ओके, 2 कंप्लीट पार्ट एंड 1/10, 2 कंप्लीट 1/10। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब सेकंड पार्ट, सर पहले 6 से 2 को सॉल्व करेंगे. तो 6 कंप्लीट 2/7 को सॉल्व करेंगे पहले, है ना। तो Yes. कौन है क्लास में जो बताएगा मुझे। सर मैं एक काम करते हैं, रोहित 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 आप बताओ। 44/7। ओके, सारे तो अब यहाँ पर क्या हुआ, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 44 इंटू 7/7 इंटू 9। ठीक है रोहित, अब क्या हो जाएगा, क्या कुछ कैंसिल होता दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सर 7 से 7 को 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचा 44/9 आंसर आया आपका। यस सर. अच्छा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कितना होगा। सर
है 9 4 जा ना, 9 4 जा 36। सर 4/8/9 8/9 सर 4 कंप्लीट 8/9 4 कंप्लीट 8/9 ठीक हो गया बेटा, है ना, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब किसकी बारी आएगी? बबली क्लास में है बेटा, बबली क्लास में हो बेटा आप? यस सर। अच्छा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 3/2 इंटू 5 कंप्लीट 1/3 है ना। तो 3/2 5 कंप्लीट 1/3 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए बेटा। यस 5 कंप्लीट 1/3, 5 कंप्लीट 1/3 बबली 16/3 16/3 वेरी गुड बेटा, 16/3 ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा 3/2 इंटू 16, 3/2 इंटू 16/3। अब हम क्या करेंगे 3 इंटू 16 होल अपॉन 2 इंटू 3 करेंगे, है ना। क्या 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम? यस सर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आ गया 1 इंटू 16 दैट इज 16 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2। अच्छा फिर 8 आ गया ना, और भी तो कैंसिल हो रहा था, हमने नहीं किया, हम यहाँ भी कर सकते थे, है ना। 2 8 जा 16 भी तो हो रहा है, 8 आ गया आपका ऊपर सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना। अच्छा अब किसका टर्न आएगा, किससे पूछा जाए भाई? सर मैं ना मैं बोलूंगा बेटा, रुको। दीपेश धामी। सर हाँ ये है 5/6 इंटू 2 कंप्लीट 3/7, है ना। यस सर तो क्या आएगा आप बताइए। मैं क्या लिखूं अब यहाँ पे? सर 5 ठीक है 5/6 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, और ये कैसा फ्रैक्शन फॉर्म है? 17/7 17/7, शाबाश। अच्छा तो 5 इंटू 17 होल अपॉन 6 इंटू 7। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं आपस में, कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको? नो सर तो अब आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 5 जा इज 85 एंड 6 7 जा 42, 2 ये आ गया 2 कंप्लीट 1/42 आएगा। यस सर 42 2 जा 84, 2 कंप्लीट 1/42 है ना। जहां पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म दिख रही है, उसको आपने क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर नो सर नो अब जैसे 4/7 है, क्या 4/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। सर पॉइंट में कर सकते वो डेसिमल वाला अगली एक्सरसाइज में आएगा बेटा, बाद की एक्सरसाइज में, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बाद, मेरे ख्याल से 2.6 में आएगा वो। 2.5 से होगा। अच्छा तो क्या मैं 6th 7th और 8th आप लोगों को करने के लिए छोड़ सकता हूँ? यस सर कर लेंगे बेटा आप, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इनमें, है ना। यस सर ओके ठीक है बेटा। सर अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। ये है कि 2/7 ऑफ 3/4 या और 3/5 ऑफ 5/8। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। 2/7 ऑफ 3/4 को सॉल्व करिए, 2/7 इंटू 3/4, 2 इंटू 3 होल अपॉन 7 इंटू 4, सर सर 3/14 3/14 आया, आ रहा है 3/14 सभी, है ना। अच्छा अब आप दूसरे वाले को भी सॉल्व करके देखिए, 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो यू गेट 3 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 8,
5 gets cancelled with each other in numerator and denominator. You get 3/8. अब मुझे बताइए 3/8 Sir, और 3 by 8. 3 Sir, by 3 by 8 8 is greater. 3/8 3 by 8. बिल्कुल सही। अगर दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14, तो हम कह सकते हैं सो 3/8 किसकी वैल्यू आई थी, इसकी आई थी 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। ठीक हो गया, इस तरह से करना है आपको। ओके ठीक है ना, क्लियर है? ओके क्या सभी बच्चों ने अपनी अटेंडेंस क्या सभी बच्चों ने अपनी अटेंडेंस Yes, मार्क sir. कर दी है बेटा चैट बॉक्स पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके कोई एक स्टूडेंट इनको नोट भी कर लीजिएगा, है ना, मुझे सेंड कर दीजिए, कल रितिका ने भेजा था मुझे। ओके नाउ 1/2 और 6/7 को सॉल्व करके देखते हैं अलग से। तो ये आया 3/7 आई थिंक, 2 3 जा 6 कैंसिल हुआ ये, तो 1 into 3 अपॉन 1 into 7 3/7 आया। अच्छा फिर आप 3/7, अच्छा ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है आई थिंक, क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में मैंने थोड़ा यहाँ गलत लिखा है। क्वेश्चन में दिया है 2/3 ऑफ 3/7 दिया हुआ है। ओके तो 2/3 ऑफ 3/7 तो अपॉन 3 इंटू 7, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या आया 1/7 आया। कितना आया 1/7। अब आप कहेंगे सिंस 3/7 इज बिगर देन 1/7 है ना, सो आप कहेंगे 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। ठीक हो गया, ये आपको ऐसे लिखना होगा, लास्ट में लाइन लिखनी होगी क्योंकि जो पूछा है वो बताना होगा आपने। ठीक है Yes, sir. ओके नाउ 2/3. क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सैली plants 4 small plants in a row, एक रो में लगाती है 4 पौधों को। ठीक है, the distance between consecutive plants को उसने 3/4 रखा हुआ है, 3/4 मीटर इज 3/4 मीटर। आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ प्लांट। ओके तो मैं एक Yes, sir. इसको डायग्राम से दिखा देता हूँ। 1 2 3 ये 4 प्लांट्स लगाए सपोज, तो इनके बीच में जो गैप है, जो कंजिक्यूटिव जो है उनके बीच में गैप है 3/4 मीटर का, फिर नेक्स्ट 2 के बीच में 3/4 मीटर का, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में भी 3/4 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्लांट है, ये आपका सेकंड प्लांट है, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कितनी बार 3/4 आया, 3. है ना। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ प्लांट, Sir is equal to 3. आप 3/4 meter plus 3 आप by इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 3/4, इसको से लिखेंगे तो 9/4. 3 टाइम्स 3/4 मीन्स 3 into 3/4 that is 9/4
और सिंपल करेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे अगर आप, तो 2 कंप्लीट 1/4 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो जब हमने फिगर को बनाया था हमारे समझ में आ गया कि पहले और चौथे के बीच में 3/4 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया बस। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी इतना मीटर, तो 9/4 यानी 2 कंप्लीट 1/4 मीटर। ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा।